हमारे मशरक़ी व मुतवस्सत तबके में गाड़ी की अगली सीट इज़्ज़त और एहतराम की अलामत समझी जाती है और कुशादा व आरामदेह भी होने की वजह से वहाँ अमूमन किसी बुज़ुर्ग शख्सियत को बैठाया जाता है। अगर कोई शख्स माँ बाप और बाल बच्चों के साथ कहीं जा रहा है तो बराबर में बाप बैठता है, माँ और बीवी बच्चे पीछे। अगर बाप साथ नहीं है तो माँ साथ में बैठती है, बाल बच्चे पीछे। चूँकि अगली सीट से एहतराम और अहमियत का तस्वर वाबस्ता है तो औरत बहोशी व बसद एहतराम भी सास या उस वक़्त हमरा किसी भी बुज़ुर्ग शख्सियत या फैमिली के मर्द को आगे बिठाती है और ख़ुद पीछे बैठती है। लेकिन कहीं कुछ औरतों को नागवार भी गुज़रता है कि उसकी मौजूदगी में उसके मियाँ के साथ उसके अलावा कोई और बैठे। एक माँ ने अपनी बहू की ऐसी ही कशमकश और रंजिश देखकर ख़ुद ही बेटे की मुश्किल ये कहकर आसान कर दी कि बेटा क्या फ़र्क पड़ता है अगली या पिछली सीट से, गाड़ी तो मंज़िल पर एक ही वक्त में पहुँचेगी। वैसे माँ हमेशा तो साथ नहीं होती, कितनी ही जगह सिर्फ मियाँ बीवी ही जा रहे होते हैं। कभी कभार अगर माँ बाप साथ है तो इनकी बुजुर्गी और सहूलत का लिहाज रखते हुए आगे बिठाने में मौत तो नहीं पड़नी चाहिए। एक रवायत ये भी है कि बास हमेशा पीछे बैठता है, लेकिन गौर तलब बात यह है कि गाड़ी शोफर चला रहा होता है, बास का बेटा नहीं। और तमाम अहम मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी हमेशा गाड़ी में पीछे ही बैठती हैं, जिसकी वजह एक तो सिक्योरिटी होती है और दूसरे गाड़ी ड्राइवर चलाता है जो बहरहाल उनका नौकर होता है। तो बड़े लोग भला नौकर के बराबर क्यों बैठने लगे? कुछ लोग अपनी तहज़ीब व रवायात की वजह से ख़वातीन को आगे बैठाते ही नहीं, मगर इस वक्त बात इनकी हो भी नहीं रही, क्योंकि बकौल शख्स से दुनिया चाँद पर पहुंच गई है और हम अभी तक गाड़ी की अगली पिछली सीट की बहस में उलझे हुए हैं। मगर ये कशमकश बारहा मुशाहदे व इल्म में आती रही है और इसका ताल्लुक़ इस क्लास से है ही नहीं जहां औरत ख़ुद भी ड्राइव कर लेती है या ड्राइवर मौजूद होता है। जहां कहीं औरत अपने मियाँ के साथ खुद बैठने को अपना हक समझती है और वो उसकी माँ की वजह से सलब होने लगे तो माहौल में कशीदगी पैदा होने लगती है। ऐसे में मर्द मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी जन्नत है तो दूसरी तरफ उसके बच्चों की जन्नत। अब बेचारा क्या करे? इस मुश्किल में गिरे मर्द को ये भी मालूम होता है कि खुदा न खास्ता किसी छोटे मोटे एक्सीडेंट में भी ज़्यादा खतरा फ्रंट सीट के मुसाफिर को होता है, लेकिन माँ के रुतबे का लिहाज इस रिस्क पर हावी होता है। फिर ख़ुद अपनी माँ के टाइम किसी भी तरह एडजस्ट करने वाली मनकूहा अगर सास के वक़्त अपनी हक तलफी समझते हुए आपका सुकून तल्फ कर रही है तो सोचें कि आप दोनों में से ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं। बस जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो उसे महफूज जगह पर बिठाएं, किसी की एक ना सुने, क्योंकि आप पर दोहरी जिम्मेदारी है।